हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज पॉलिटी की, उसमें तो ये चैप्टर डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। आप देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। और इसमें जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि किसी पार्टी को फुल फ्लेज मेजोरिटी नहीं मिली है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है, 240 सीटें हैं, बट बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, जो किसी को प्राप्त नहीं हुई है। तो वो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है और इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि अभी तक लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो पाया, चुनाव नहीं हो पाया है। और रोज न्यूज में आप सुनते होंगे कि इनको बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, वो करिए कि नहीं नहीं हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे, एनडीए गठबंधन कर रही है। बहुत ज्यादा मारा मारी है लेकर इसको। तो भाई इतना क्यों मारा मारी है, हंगामा क्यों बरपा है इस पद को लेके? क्या इस पद में है कि इतना ज्यादा मारा मारी है? तो एक चीज जान लीजिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो अपने सदन का सर्वे सर्वा होता है। सदन में क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से क्या होगा, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कौन से मुद्दे कौन उठाएगा, किस तरह से वोटिंग होगी, किस पर वोटिंग होगी कि नहीं होगी, किस पे चर्चा होगी कि नहीं होगी, कौन सा प्रस्ताव आएगा कि नहीं आएगा, कौन कहां बैठेगा, ये सारा कुछ डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष सारा कार्य लोकसभा विधायिका, जिसमें सरकार की अस्तित्व का जो प्रश्न है वो लोकसभा ही डिसाइड करता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मंत्रिपरिषद तभी तक रहती है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब सरकार की जिंदगी, यानी सरकार के सांसों की डोर वो लोकसभा में है। और लोकसभा का अध्यक्ष उस डोर को क्या है, पकड़े हुए है, वो मैनेज किए हुए है। तो इसलिए सरकार जो इस समय कोलिजन गवर्नमेंट है, जिसमें एक एक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस रूप में देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको चर्चा करते हैं कि इसकी जो शक्तियां हैं या भूमिका है और जो इसके कार्य हैं, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में लेके रख देते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। जो पिछला सदन था या सेशन था, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि उसमें कुछ चीजों को लेकर सरकार अल्पमत में आ गई थी, या सरकार को थोड़ा लगता था जैसे कि किसान जो फार्मर लॉज लाए गए थे, तो उसमें राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं था। तो राज्यसभा के सभापति द्वारा क्या किया था कि बहुत से विपक्षी सांसद थे, उनको निलंबित करवा दिया। निलंबित करवा दिया तो वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और सरकार बहुमत, राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी कुछ सांसदों को निलंबित करवा के क्या की थी कि वो विधेयक पारित करा ली थी। लोकसभा में सरकार बिल्कुल स्लाइडली, मतलब 272 चाहिए, 296, 93, 94 जो भी एनडीए गवर्नमेंट के साथ हैं, बट वो किसी पार्टी के नहीं है, वो एलआई हैं। और एलआई कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और दो बड़े मेजर एलआईज हैं, कौन से हैं? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और इधर बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू। कब नाराज हो जाएं, क्योंकि दोनों बहुत हार्ड पॉलिटिशियन हैं, बार्गेनिंग करने में या इनकी बहुत महारत भूमिका है। कब पलट जाए, इनके लिए इंडिया गठबंधन भी उतना ही इनके लिए फेवरेबल है। चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए गवर्नमेंट में भी थे और जो इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें भी थे। तो वो बहुत हार्ड पॉलिटिशियन है और बहुत बार्गेनिंग उनकी, ठीक है। सब चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष हो। अब क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष व उसके प्रतिनिधियों, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उनका क्या होता है? मुखिया होता है, वही उनका गार्जियन होता है। फिर वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। सदस्यों की शक्तियां क्या हैं, विशेषाधिकार क्या हैं, अगर हनन होता है तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष उनके लिए एक्शन लेता है। वह सदन का मुख्य वक्ता होता है, सदन की कार्यवाही का जो होता है पूरा स्टेटमेंट वही देता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। तो उसका एकदम पूरा वीटो चलता रहता है। फिर क्या उसके सब अंतिम होता है। अब क्या है, संसद की कार्रवाई व संचालन के लिए वह नियम और विधि बनाता है कि संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा, कौन क्या होगा। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता वह कार्रवाई का संचालन करता है। मतलब पूरा इसका एकदम डोमिनेंसी है भाई, मालिक है उसका। फिर क्या है, सदन के भीतर वह संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम व संसदीय उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार। कोई भी चीज होगा, कोई भी बात आएगी तो उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अंतिम व्याख्याता के रूप में डिसाइड होता है या अंतिम व्याख्याता के रूप में जाना जाता है ये चीज। तो मान के चलिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष सर्वे सर्वा है लोकसभा का, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट पद है।
अब आता है शक्तियों एवं कार्य क्या कहें लोकसभा अध्यक्ष के। तो शक्तियों में अगर देखेंगे तो सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने व बाधा डालने वाले सदस्यों का निलंबन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इसकी। अब देखिए सरकार क्या है, लोकसभा में बहुत मार्जिनलाइज मेजोरिटी में है। कोई ऐसा बिल हो जिसमें अगर विपक्ष चाहे या सहयोगी दल ने संपर्क में सरकार का साथ नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा कि कुछ कहेगा कि ये कार्रवाई में बाधा डालें, कुछ सदस्यों को निलंबित कर देगा। अब जो विरोधी पार्टी के सदस्य हैं उनको निलंबित कर देगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वोटिंग में। तो जो सरकार की ऑलरेडी क्या है जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि सरकार अगर किसी विधेयक पर समर्थन की अपेक्षा करती है बट उसको लगता है कि समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, मिलके गेम कर सकता है। और गेम होता है, तगड़े से होता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी उनकी क्या इस दशा आप देख सकते हैं। आपने पिछला लोकसभा चुनाव में लोकसभा की बैठकों में देखा होगा कि उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला। जब देखते थे कि विपक्ष का कोई नेता अभिभाषण देता था लोकसभा में, तो उसके फेस को नहीं दिखाया जाता था। खास करके राहुल गांधी जब भाषण देते थे तो उनके फेस को नहीं दिखाया जाता था संसद टीवी पे, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के चेहरे को ही दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि भाई चेहरा अगर राहुल गांधी को दिखाते तो ज्यादा फेम होता, ज्यादा इस पर चर्चा होती। तो इस तरह का छोटा छोटा खेल ही कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो लोकसभा एक ऐसे मतलब रेफरी के रूप में है कि अगर सरकार के पक्ष में ये पहले से रेफरी आ जाए तो सरकार तो आधा गेम पहले ही जीत गई। किसी खेल में अगर रेफरी या एम्पायर को पटा लिया जाए तो आधा खेल तो वैसे ही जीत लिया गया, आधा खेल ग्राउंड में जीत लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष उस रेफरी के समान है जो पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को, विवादों को, प्रस्तावों को, वोट को एक तरह से उसका निर्धारण करता है। लेकिन वही जब रेफरी किसी एक के पक्ष में झुक जाए तो आप जानते ही हैं कि बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो यही चीज है, ठीक है। गणपूर्ति क्या होता है, कोरम क्या होता है कि किसी भी लोकसभा की बैठक के लिए उसके 10% सदस्यों, यानी कि लगभग 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 55 सदस्यों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तभी लोकसभा की बैठक शुरू होगी। अगर नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर देगा कि तब तक इंतजार करेगा जब तक गणपूर्ति न हो जाए। तो सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है कि कौन सा कब क्या होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब किसी मुद्दे पर गतिरोध हो जाता है, जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक पर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का प्रावधान किया गया है, तो दल बदल के आधार पे क्या होता है कि सदस्य की योग्यता या निर्योग्यता, सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, उस आधार पे निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अब ये जान लीजिए कि इस समय कोalition गवर्नमेंट है जिसमें कोई भी सदस्य इधर से उधर हुआ किसी पार्टी का। और जानते ही हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी कितना सरकारों को, पार्टियों को तोड़ने में एक्सपर्ट है। तो आप जानते हैं कि कोई भी पार्टी टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि 2/3 सदस्य अगर कम गए, टूट के कम गए, जैसे कि 91वें संविधान संशोधन में हुआ है कि किसी पार्टी का कम से कम 2/3 सदस्य अगर एक साथ टूट के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहेगी, 2/3 से कम होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो दल बदल के आधार पे जो निर्णय अंतिम लेगा वो कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और इस कोalition गवर्नमेंट में जो इस समय वर्तमान समय चल रही है, इसमें सदस्यों का या पार्टियों का टूटना फूटना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। तो इस समय क्या है कि दल बदल पे जो निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। और आपने देखा था कि महाराष्ट्र विधानसभा में जब एक पैनल बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ, उसमें देखा था कि लोग जो महाराष्ट्र के विधानसभा थे उन अध्यक्ष की भूमिका को किस तरह से देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहुत गलत भूमिका में है, निर्णय लें, लेकिन उन्होंने लटकाए रखा, सरकार बच गई। अगर वो सही निर्णय लेते तो महाराष्ट्र की सरकार पक्का चली जाती। तो ये चीज है। तो दल बदल के आधार पर जो निर्णय लेता है वो अंतिम रूप से कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। फिर जो है संसदीय समितियां होती हैं, जितनी समितियां, कुछ अस्थायी समितियां होती हैं, कुछ अस्थायी समितियां होती हैं, ठीक है। जैसे अस्थायी समिति में प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये इन समितियों का सभापति नियुक्त करता है, सदस्य नियुक्त करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति इत्यादि का लोकसभा अध्यक्ष ही उन समितियों का अध्यक्ष होता है। तो इस रूप में भी देखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या है? बहुत से शक्तियां और कार्य हैं। फिर क्या है कि कोई विधेयक
धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण अंतिम रूप से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब जाकिए कि जब पहली बार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय जो आधार कार्ड का यूडीआई बिल है वो लाया गया, पता था कि राज्यसभा में ये पारित नहीं होगा, तो सरकार ने क्या किया कि इसको धन विधेयक घोषित करा दिया। उस समय की तत्कालीन जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा महाजन जी, तो उन्होंने क्या कहा था कि इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में घोषित करा दिया। अब धन विधेयक के रूप में घोषित करा दिया तो राज्यसभा में सरकार अल्पमत में थी, तो ये विधेयक धन विधेयक हो गया तो राज्यसभा का कोई अधिकार ही नहीं इस पे है। लोकसभा में सरकार को फुल फ्लेज मेजोरिटी थी तो पास करा लिया। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको भी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, सदन की कार्रवाई से असंसदीय और अशिष्ट भाषा निकालना। कोई भी जैसे होता था ना कि चौकीदार चोर है या ये है वो है, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के शब्द असंसदीय, इनको निकालिए। सरकार की चूंकि क्रिटिसाइज हो रहा था तो सरकार ने इसको निकलवा दिया था। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या है, दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों को, दर्शक दीर्घा में संसद की कार्रवाई में ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद जो टीवी है उसमें कौन सी बात प्रसारित की जाएगी, कौन सी बात प्रसारित नहीं की जाएगी। आपने देखा है कि संसद टीवी कई बार रोक दी गई है जब राहुल गांधी भी भाषण देते थे। तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष वो खिलाड़ी या वो रेफरी है जो खेल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए एक अनार 100 बीमार की कहानी चल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि न्यूज में रूमर में आता है कि तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है, जेडीयू मांग रही है, फिर एनडीए चाह रहा है कि हमारा हो जाए, मतलब बीजेपी चाह रही है, इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष हो जाए। कारण क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस रेफरी के समान है कि जिसके पक्ष में वो झुक गया, खेल में जीत उसकी ही होनी है। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का पद ठीक वैसे ही है कि एक अनार 100 बीमार। इसीलिए हंगामा इतना है बरपा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इस तरह से समझिए कि हॉट केक बना हुआ है, क्योंकि सरकार चलानी है या विपक्ष को जिंदा रहना है तो लोकसभा अध्यक्ष का सपोर्ट जरूरी है। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के पीछे इतनी सभी पार्टियां पड़ी हुई हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।